वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर मचे घमासान के बीच में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी में वक्फ की संपत्तियों का सच क्या है। यूपी में वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं, वक्फ के पुराने नियमों से क्या परेशानी थी लोगों को और नए कानून आने से अब क्या लाभ होगा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। देखिए पूरी खबर विस्तार से इस रिपोर्ट में और जानिए कि यूपी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रियलिटी आखिर है क्या इस रियलिटी चेक रिपोर्ट में। वक्फ बोर्ड पर कानूनी शिकंजा पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मोदी सरकार वक्फ से जुड़े बिल को संसद से पास करने और उसे कानूनी अमली जामा पहनाने में कामयाब रहती है तो सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है। यूपी वक्फ बोर्ड के पास करीब 2,25,000 संपत्ति है, जिसमें यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2,10,239 संपत्तियां हैं। यूपी के शिया वक्फ बोर्ड की 15,386 संपत्तियां हैं। यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,275 वक्फ हैं, जिसके तहत 15,386 संपत्तियां हैं। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्तियां मुरादाबाद में हैं, तो शिया वक्फ बोर्ड के पास लखनऊ में सबसे अधिक संपत्ति है। सबसे पहले बताते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की बड़ी संपत्तियां कौन कौन सी हैं। टीले वाली मस्जिद लखनऊ, जामा महल मकबरा लखनऊ, नादान महल मकबरा लखनऊ, शाही अटाला मस्जिद जौनपुर, दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, धरहरा मस्जिद वाराणसी। उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी जगहों पर जो भी वक्फ की संपत्तियां मौजूदा समय में हैं, उसमें से 80% संपत्तियां आजादी से पहले की हैं। साल 1947 के बाद जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया, उस समय मुसलमानों ने काफी संपत्ति वक्फ कर दी। इसके बाद मस्जिद और इमाम बाड़े के लिए संपत्तियां वक्फ होती रही हैं। अब आपको बताते हैं यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ, छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ, इमाम बाड़ा किलाए मुल्ला रामपुर, मकबरा जनाबे आलिया रामपुर, इमाम बाड़ा खास बाग रामपुर, बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद, दरगाह आलिया नजफ ए हिंद बिजनौर, मजार शहीद सालिस आगरा। इसके अलावा बात करें तो यूपी में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, तो उससे जुड़े ढेरों विवाद भी हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ से संबंधित 26 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच में हैं, तो 71 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के पास 308 मामले लंबित हैं। इनमें ज्यादातर मामले कब्जे को लेकर है। मोदी सरकार के इस बदलाव के बाद उत्तर प्रदेश में सिया और सुन्नी दोनों ही वक्फ की संपत्तियों पर असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूरे यूपी में वक्फ की संपत्तियों की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको हर जिले का आंकड़ा बताते हैं कि कहां वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति है, कहां संपत्तियों का बंदरबांट हो रहा है और कहां वक्फ की लचर नियमों के कारण लोग परेशान हैं। देखिए गोरखपुर और अयोध्या का रियलिटी चेक। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां यूपी के लगभग हर जिले में है, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा मुरादाबाद और शिया वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा लखनऊ में संपत्ति है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की मुरादाबाद में 10,386, सहारनपुर में 9,812, आगरा में 8,436, मेरठ में 8,215, बाराबंकी में 8,228 संपत्तियां हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की लखनऊ में 3,603, मुजफ्फरनगर में 1,260, फर्रुखाबाद में 1,203, जौनपुर में 1,156, गाजीपुर में 962 संपत्तियां हैं। अब बात गोरखपुर की करते हैं, जहां वक्फ की कुल 1,446 संपत्तियां हैं, जिसमें 1,444 संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड की है, जबकि 2 संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड की है। लेकिन गोरखपुर में वक्फ की संपत्ति का बंदरबांट सामने आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा अलल औलाद वक्फ
सवालों के घेरे में है। कायदा वक्फ बोर्ड के जो है संज्ञान में होता है और वक्फ बोर्ड हर ज़िले के लिए एक इंस्पेक्टर नियुक्त करता है, एक ऑडिटर नियुक्त करता है जो सालाना आते हैं, रसीद काटते हैं और सब कुछ संज्ञान में होता है। चूँकि ज़्यादातर प्रॉपर्टियों पे जो निर्माण होता है वो अनुमति लेके किया जाता है, लेकिन अनुमति में वो कितने की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, कितना किराया है, ये सब गोलमोल होता है। वक्फ के जानकारों का कहना है कि बोर्ड और मुतल्लिबी मिलकर वक्फ की संपत्तियों में जमकर बंदरबांट करते हैं। अधिकतर कमर्शियल जगहों पर वक्फ की दुकानें हैं जिनका किराया कई हजार रुपए होते हैं, लेकिन वो वक्फ के कागजों में कुछ रुपए का ही शो किया जाता है। इस वक्त मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ ये भी वक्फ बोर्ड की एक संपत्ति है और इसमें मदरसा चल रहा है, एक स्कूल चल रहा है, नीचे कमर्शियल उपयोग के लिए दुकानें चल रही हैं और इसके जो कमर्शियल उपयोग हो रहा है इसका जो पैसा जाता है वो मुतवल्ली के पास जाता है और मुतवल्ली ये तय करता है कि जो है किस तरीके से इसको खर्चा किया जाए। में अलल औलाद के जो वक्फ हैं इस तरीके की ज़मीनें अधिक हैं और यहाँ पे भी लंबा बंदरबाट है जहाँ पे लाखों रुपए आना चाहिए किराया, वहाँ पे जो किराया है वो मामूली सा आता है। अब बात अयोध्या की करते हैं जो कभी फैजाबाद हुआ करती थी। कभी नवाबों की राजधानी रही अयोध्या में वक्फ की जमीनों की भरमार रही है। जिले में शिया सुन्नी मिलाकर करीब 1503 वक्फ हैं। वक्फ की जमीनों के विवाद की बात करें तो फैजाबाद में सैकड़ों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है जिस पर अवैध रूप से कब्जे भी हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य की मांग है कि नगर निगम की तर्ज पर वक्फ को बनाया जाए ताकि वक्फ की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे को छुड़ाया जाए और उसकी देखरेख भी हो सके। कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 54 जिसमें इंक्रोचमेंट के बारे में काफ़ी प्राविधान हैं, लेकिन कुछ अधिकार वक्फ बोर्ड को कम दिए गए हैं। मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करना चाहूँगा कि धारा 54 में कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट करें जैसे विकास प्राधिकरण और नगर निगम को जो अधिकार प्राप्त हैं वो अधिकार वक्फ बोर्ड को भी मिलना चाहिए ताकि वक्फ की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हैं उनको संभाला जा सके। उससे काफी इंक्रोच संपत्तियों पर हो रहे विवाद से मुस्लिम भी परेशान हैं। वक्फ की संपत्तियों की बंदरबाट पर कानूनी शिकंजे की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूपी के जिलों के हिसाब से आप समझ रहे हैं किस तरह से यूपी में वक्फ बोर्ड ने अपने पैर पसार रखे हैं। देखिए यूपी के बाकी जिलों की अब बात करते हैं। आगरा के सबसे बड़े कब्रिस्तान माने जाने वाले पंचकुइया कब्रिस्तान पर पक्के मकान बनाकर कब्जा किया जा रहा है। तो मेरठ में वक्फ की संपत्ति का बंदरबाट हो रहा है। मऊ में सरकारी जमीन पर वक्फ में कब्जा करके मस्जिद बना दी है। तो आजमगढ़ में करोड़ों की जमीन का विवाद चल रहा है। ऐसे में संशोधन से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद से लोगों में वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा खाली कराने की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी है। आगरा में भी वक्फ की कई बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आगरा का पंचकुइया कब्रिस्तान सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के अधीन आता है और इसी कब्रिस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कई लोगों ने कब्जा करके पक्के मकान बनवा लिए हैं। आगरा के पंचकुइया कब्रिस्तान की 4 खसरा नंबर की जो जमीन है वहां पर भी कई सालों से कब्जा किया गया है। आगरा का पंचकुइया कब्रिस्तान है, यहाँ पर एक तरफ आपको कब्र दिखाई देगी तो दूसरी तरफ बड़े बड़े पक्के मकान नजर आएंगे। ये वो मकान हैं जो कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। मामले में 2022 में जिलाधिकारी से शिकायत भी की गई, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अवैध कब्जा प्रशासन और वक्फ बोर्ड खाली नहीं करवा पाया। गोरकन समाज ने 420 धोखाधड़ी से पुराने वक्त में जो है जहां इनको रहने के लिए जगह दी गई थी उनको अपने रेवेन्यू के अंदर अपने नाम चढ़वा लिए थे, जिस पर जो है पहले भी कार्रवाई हुई है और तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है दीवानी से केस ट्रांसफर हुआ था। उसमें उन्होंने इनकी खतौनी को खारिज कर दिया था और उसको वक्की और निजुल की जगह घोषित किया था। जांच के बाद में ये कहा गया था इन सभी संदिग्ध लोगों को यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद में वक्फ बोर्ड को भी शामिल किया गया था।
सारी जांचें हुई थी, नोटिस जारी किए थे, लोगों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया था, तो कब्रिस्तान के ऊपर नोटिस चस्पा किए थे, इनको हटाने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जांचें हुई, जांचों के बावजूद भी इनको यहाँ से हटाया नहीं गया। बात मेरठ की करें तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर मेरठ को पहचान दिलाने वाली नादिर अली बैंड कंपनी इसी वक्फ के लचर कानून की भेंट चढ़ गई। नादिर अली कंपनी की हजारों करोड़ों की संपत्ति खुर्द-बुर्द कर दी गई। आरोप है कि अरबों की संपत्ति को झूठे परमिशन पर बेच दिया गया और करोड़ों की संपत्ति महज 100 से 500 रुपए किराया दिखाकर बंदरबाट कर दी गई। हमारे साथ फरहद खान है जो इसार खान की औलाद हैं। ये बताएं फरहद साहब, क्या विवाद है और कैसे ये कंपनी खत्म हो गई और क्या विवाद चल रहा है इस वक्त में? बात यह है कि जो मुतवल्ली हैं इसमें मिसयूज है उनका, वो गलत खुर्द-बुर्द करके प्रॉपर्टी को, पहले जो मुतवल्ली थे वो भी इसी तरह कर रहे थे और जो आज मुतवल्ली बने हुए हैं वो भी इसी को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। मेरे जो इसमें जो अमेंडमेंट कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी, मैं उनको सलूट करता हूँ कि ऐसे इतना बढ़िया और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मऊ में तमसा नदी के किनारे सरकारी जमीन पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से कब्जा कर अपना ऑफिस बना रखा है और बोर्ड लगाकर उसे मस्जिद बना दिया है। कि अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से मकान बना दिया गया, जहां 3 मंजिला मकान बनाई गई है और इसका बेसमेंट भी बनाया गया है, जहां आरोप यह भी है कि सरकारी ज़मीन सिंचाई विभाग और तमसा नदी के भूमि पर यह अवैध तरीके से बनाया गया है, जिसकी शिकायत आज जिला अधिकारी मऊ से की गई है और पूरे मामले में जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा था कि अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिद पर यह बनाकर कब्जा किया गया है। मामले की जिला अधिकारी से शिकायत के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी गई है। पहले भी कई बार अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ, जिसमें 95 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटा। वक्फ बोर्ड के नाम पर लगभग मऊ में कई जगह जमीन जो है कब्जा करके दुकान बनाया गया है और उसको दिया गया है कि ये जो जलसाजी करके और वक्फ बोर्ड के नाम पर इसने किया है, घृत इसकी जाँच कराकर उसको तोड़वा कर और जो बंधा है ग्रीन लैंड के भूमि पे बनाया उसको तोड़वा कर और खाली कराकर और तमसा नदी के जीवन की रक्षा की जाए। निर्माण करके अतिक्रमण कर लिया गया है, तो उनके द्वारा नोटिस जारी 95 लोगों को नोटिस जारी की गई थी और उन 95 लोगों पर कार्रवाई का प्रारंभ किया गया। अब बात आजमगढ़ जिले की करते हैं, जहां मेहनगर तहसील के मुजफ्फरपुर गांव में हाईवे में आई वक्फ संपत्ति का न सिर्फ करोड़ों रुपए का भुगतान गलत तरीके से करा लिया गया, बल्कि जमीन पर अवैध कब्जा कर पेट्रोल पंप भी खोल दिया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो रिकवरी के आदेश दिए गए। फैजान अहमद, हारिस अली कदर ने सब फर्जी करा के 4 लाइन का पैसा 4 करोड़ निकाल लिए हैं। हमारा हर जगह से आर्डर मिला, इलाहाबाद से मिला है, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड से मिला है, हर जगह से आर्डर हमको मिला है। जोतिए बोइए खाइए डीएम का भी आर्डर मिला है, मगर कुछ कार्रवाई नहीं आगे हो रही है। कुल मिलाकर वक्फ की संपत्तियों को लेकर कई विवाद भी यूपी में देखे जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार जो संशोधन लेकर आ रही है, उससे लोगों को उम्मीद है कि विवादें खत्म होंगी और अवैध कब्जे हट सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन। जेपीसी में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य जो होंगे शामिल होंगे। ये एक बड़ी अपडेट आज की आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले सत्र के पहले हफ्ते में सौंपी जाएगी इस पर रिपोर्ट। जेपीसी में निशिकांत दुबे हैं, इमरान मसूद का नाम शामिल है, जेपीसी में ए राजा का नाम शामिल है, ओवैसी भी इस कमेटी से जुड़ गए हैं, तेजस्वी सूर्या का नाम भी शामिल है लिस्ट में। जेपीसी में अपराजिता सारंगी, गौरव गोगोई शामिल हैं। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। एससी और एसटी कोटे की अब कैटेगरी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी हलचल तेज देखी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच एसटी एससी समुदायों से जुड़े हुए लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसदों ने आज संसद भवन में पीएम मोदी के साथ मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सांसदों ने एसटी एससी के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस फैसले को
हमारे समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में उचित कदम उठाए जाएंगे। और इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।